Hello guys, this is me Hajar Wadharia. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So guys, आज मैं ये नहीं कह सकती that welcome back to another Ramadan vlog because Ramadan is over, which is sad. चांद दिख चुका है, सुबह ईद है और ये हमारा ईद का व्लॉग है जो कि अभी रात से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको सारी ईद की प्रिपरेशंस दिखाना चाह रही थी. सो गाइज़, that's the reason I can't say that welcome back to another Ramadan vlog. I definitely will be missing saying that, but obviously we are sad. Such a holy blessed month is over and अल्लाह ताला हमें नेक्स्ट रमज़ान और नेक्स्ट जो रमज़ान की बड़ी रातें हैं, बरकत हैं, वो सब भी दिखाए. बट डेफिनेटली अभी फ़िलहाल इट्स अ लिटिल एक्साइटिंग बिकॉज सुबह ईद है. अभी जो है रात के बज रहे हैं 3:30, ठीक है, 3:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट. और कुछ भी मैंने खाया नहीं है तो आई हैव ऑर्डर समथिंग बिकॉज़ अभी ऑब्वियसली सब चीज़ें सुबह नाश्ते की प्रिपरेशन और होगी. अभी थोड़ा सा रूटीन इधर उधर हो गया ना खाने पीने का और सारा सिस्टम. तो मैंने सोचा कि कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा पेट को तसल्ली मिल जाए बिकॉज इफ़्तार की थी और आज लास्ट इफ़्तार की एक्साइटमेंट थी. सैलून जाना था. अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है तो ज़्यादा सही से कुछ खाया भी नहीं था एंड आई वॉज़ रियली हंग्री. जो चांद रात का फेस्टिवल था नीचे इन एमार, तो वहाँ भी हमने बस छोटा मोटा कुछ स्नैक करा था. कुछ भी मतलब पेट इज़ नॉट फुल, दैट्स माई इशू, ठीक है, एंड आई एम हंग्री. खैर, सो वो मैंने ऑर्डर कर दिया. लेट्स सी कब तक आता है. बहुत देर हो चुकी है बाय द वे, बट मैंने सोचा कि चलो अभी ही व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं. तो आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें. दिस इज़ आवर ऑफिशियल ईद व्लॉग. ओके गाइस, सो अभी जो है ना मैं क्या प्रिपेयर करने वाली हूँ. ऑब्वियसली मैंने अपनी ज्वेलरी, कुछ चीज़ें मैंने की हुई हैं, ज्वेलरी निकाली है, थोड़ी बहुत रह गई है. और मैंने चूड़ियाँ लेनी थी, मैं नहीं ले सकी, मुझे नहीं मिली. और ड्रेस जो है वो आयरन हो चुका है, बस वो रेडी करना है. और उसके साथ ऑब्वियसली योर गर्ल इज़ अ हिजाबी, सो निकाब, हिजाब, कैप, दुपट्टा, एवरीथिंग. सो वो सब करना है. शूज़, बैग, सब चीज़ें वो रेडी करनी है. तो ये तो हो गई सुबह के लिए सारी प्रिपरेशन. बाय द वे मैंने ब्लो ड्राई करवा लिया था. तो जब मैं सुबह रेडी हो रही होंगी उसी वक्त आई यूज़ माई डायसन टू फ्रेशन अप द ब्लो ड्राई दैट आई हैव बिकॉज ऑब्वियसली वो इतना लंबा तो कोई ब्लो ड्राई लास्ट करता नहीं है क्योंकि मैंने स्प्रे सिरम कुछ चीज़ नहीं यूज़ की हुई उस पर, ठीक है. सो दैट्स दैट. बट फ़िलहाल अभी जो मैं करने लगी हूँ, जब तक कि मेरा खाना डिलीवर नहीं हो जाता, जो कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, जब तक आई डू माई स्किन केयर, माई बॉडी केयर, परचेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स. तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं उन्हें इस्तेमाल भी करूँ क्योंकि सिर्फ ख़रीदने के लिए नहीं होते. तो मैंने जो जो चीज़ें मेरे पास हैं, अच्छे अच्छे मास्क हैं, बहुत सारे टूल्स हैं स्किन केयर के, वॉट नॉट, यू नेम इट एंड आई हैव इट. तो आपने मेरे पहले ब्लॉग्स में देखा होगा आई डू हाई फ्रीक्वेंसी फेशियल ऑल्सो एट होम. तो वो भी जो है मैंने करना है. आई हैव माई शीट मास्क रेडी, यू नो ऑल द प्रिपरेशंस दैट आई हैड बीन डूइंग इन ऑल द ब्लॉग्स. तो बस सारी हम जो है जब बात लेंगे तो उस वक्त बॉडी केयर सारी करेंगे. तो मैं आपको, वो काफ़ी बेसिक है बिकॉज आई एम नॉट गोना वेस्ट सो मच टाइम ऑन टू दैट बिकॉज टाइम नहीं है. मुझे अपने डाइसन भी करना होगा, मुझे नहाना होगा, मुझे रेडी होना होगा, बहुत सारी चीज़ें. तो बॉडी केयर मैं थोड़ा शॉर्ट रखूँगी, लाइक स्क्रबिंग. तो वो मैनी पेडी जो मैं आपसे कह रही थी, तो उसमें स्क्रबिंग करेंगे. बट आई कॉन्ट डू सो मच ऑन माई हैंड्स बिकॉज मेहंदी मेरी ख़राब हो जाएगी. तो बस वो जो थोड़ा बहुत करेंगे, आई शो यू द प्रोडक्ट्स दैट आई एम यूजिंग मेनली बिकॉज यू गाइज माइट बी इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट्स. तो वो मैं आपको दिखा दूँगी. बट जो फेस है उसका हमने करना है दबा के प्रॉपर स्किन केयर. तो उसकी मैं आपको सारी टूल्स और सारी चीज़ें दिखाती हूँ. हाई फ्रीक्वेंसी भी करनी है, शीट मास्क भी करना है, और जो क्रीम वाला मास्क होता है वो भी करना है, स्क्रबिंग भी करनी है, क्लेंजिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है. सो अब वो सारी चीज़ें करते हैं, फेस का करते हैं. जब तक हो सकता है मेरा राइडर पहुंच जाए, मेरा खाना आ जाए तो मैं खा लूँ. आई एम वेरी हंग्री, आई एम एक्टिंग लाइक अ भूखी राइट नाउ विच आई एम. तो बस चलो स्टार्ट करते हैं. बाय द वे दिस इज़ माई मेहंदी, ठीक है. बहुत अजीब सी लग रही है इस तरह कैमरे में, बट इन पर्सन काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट डिज़ाइन ट्राई किया इस बार, ठीक है. सो लेट्स गेट इन टू आवर फेस फिक्सिंग एंड लेट्स डू सम स्किन केयर फॉर ईद. आज मैं ये कर रही हूँ बिकॉज मैं हर वक्त ये करती रहती हूँ तो मुझे सब कहती हैं ये क्या प्रॉब्लम है. खैर चलो बस स्किन केयर करते हैं.
तो स्किन केयर का सबसे पहला रूल है टू गेट इनफ वाटर इनटेक। और आज जो है ना मेरा वाटर इनटेक बहुत ही कम है, और पिछले कुछ दिनों से जो मेरा टारगेट था वो थोड़ा मैं उस पर स्लो डाउन डीमोटिवेट हो गई थी। तो ऑलरेडी थोड़ा सा मैं पानी कम पी रही थी, और आज तो मैंने बिल्कुल कम पानी पिया। सो आई एम गोना फर्स्ट टेक लाइक गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड देन गेट स्टार्टेड। जी, सो ये मैंने फ्रिज में से सामान निकाला है, सो प्लीज़ डोंट जज। इसमें चॉकलेट्स पड़ी हुई है मेरी कुछ। खैर, सो वी हैव द शीट मास्क, ठीक है। ये करेंगे हम। ऑब्वियसली पहले क्लेंजिंग होगी, पहले स्क्रबिंग होगी, फिर जो है मैं पहले क्रीम वाला एक दूसरा मास्क यूज़ करूँगी। सब चीज़ें करके एंड में शीट मास्क होगा, बट मैंने सोचा कि आपको पहले मैं ये दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ आज, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कुछ ये टूल्स हैं, ठीक है। ये अंडर आई का रोलर है, ठीक है। ये तो गुआशा है, जेड रोलर है, ये सब जानते हैं, इससे काफ़ी वायरल चीज़ें हैं। और ये जो है ना पैचेस हैं जो आंखों पे रखते हैं, इससे स्वेलिंग कम हो जाती है। अच्छा भाई, तो सबसे पहले मैं अपने निकाल रही हूँ हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज़, ठीक है। ये है मशीन, ये इसका प्लग है, ठीक है। और मैं ज़्यादातर ये 3 ही स्किन के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये जो है ये जॉ लाइन वगैरह पे यूज़ हो सकता है, बिगर बॉडी पार्ट्स पे यूज़ हो सकता है, ये भी वैसे ही है। और कोम तो जो है ना हेयर के लिए होती है, और हेयर आज कुछ नहीं करना, ऑलरेडी हेयर में बहुत कुछ हुआ हुआ है, इट्स फिक्स्ड। सो आई एम गोना टेक दीज 3 थिंग्स अलॉन्ग विद मी टू द बाथरूम सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड विद आवर स्किन केयर ना। फ़िलहाल जो है हमारी सबसे पहले होगी डबल क्लेंजिंग यूजिंग दीज 2 क्लेंजर्स। ये एक ऑयल क्लेंजर है और ये जो है ना क्लेंजिंग बाम है, ठीक है। पहले ये हो जाएगी प्रॉपरली डबल क्लेंजिंग, ठीक है। उसके बाद होगा स्क्रब। आई एम यूजिंग विशफुल, ठीक है। मेरे पास विशफुल का ग्रे वाला भी है, वो मैंने आज सुबह में किया था, तो आज मैं अभी रात में ये वाला करूँगी, ठीक है। और फिर ये एल्फ का एक बहुत ही प्यारा सा ज़बरदस्त सा बेहतरीन मास्क है, वो हम लगाएंगे। और जब हम इसको 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक लगाएंगे, फिर इसे वॉश अवे करने के बाद हम अपना हाई फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, ठीक है। तो वो कोई भी मॉइस्चराइज़र और सिरम के साथ हाई फ्रीक्वेंसी का फेशियल करेंगे। एंड वंस वील बी डन विद दैट, तो फिर हम उसके बाद यूज़ करेंगे अपना शीट मास्क। सो दिस इज़ ऑल द स्किन केयर। और मैं आपको कुछ बेसिक बॉडी केयर चीज़ें भी बता देती हूँ ताकि या इट हेल्प्स। ओके, सो बॉडी केयर में मेरे पास मेनली जो होता है वो होता है दिस एक्सफोलिएटिंग ग्लव। इसके साथ मैं अपना जो बॉडी वॉश है उससे बहुत अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करती हूँ। और फिर जो मैं लेती हूँ, मेरे पास 2 स्क्रब्स हैं, ठीक है। बॉडी पे भी लग सकते हैं, हैंड्स पे, फीट्स पे भी लग सकते हैं। तो मैं अपने हैंड्स, फीट्स, बॉडी सब पे यही स्क्रब्स कंबाइन करके भी यूज़ कर सकती हूँ, कोई एक भी यूज़ कर सकती हूँ, डिपेंड्स ऑन द मूड, ठीक है। सो वो भी जो है ना मैं हाथों की मदद से और इस ग्लव्स की मदद से और लोफा की मदद से अच्छे से स्क्रब करते हैं, फिर बॉडी को रिंस कर लेते हैं। और फिर अभी तो वैसे गर्मी हो गई है, सो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे पर्सनली लोशन की, बिकॉज यू नो माई स्किन इज़ नॉट दैट ड्राई और समथिंग। सो अदरवाइज़ वरना अगर आपकी स्किन ड्राई है या वेदर बहुत ज़्यादा ऑयली और पसीने वाला नहीं है, then you can also go on with any body cream or lotion, just you know just for the aftercare, because आपने स्क्रबिंग की होती है, वो थोड़ी हार्श हो रही होती है स्किन पे। तो अगर मुझे कुछ ड्राई पैचेस या एरियाज होते हैं, लाइक माई आर्म्स, दे गेट यूजुअली ड्राई एल्बो साइड से, तो वहाँ पर जो है आप लोशन लगा लें। और अपने फीट्स पे लोशन लगा लें, बिकॉज हमारी जो क्रैक हो रहे होते हैं फीट, तो वो उसके लिए अच्छा होता है। सो दैट इज़ माई बॉडी केयर, वेरी सिंपल। तो गाइस माय फूड इज़ हियर। बस अब जल्दी से खाते हैं और फिर अपनी स्किन केयर फेशियल जो है ना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपको सब चीज़ें दिखा दी हैं, ऑब्वियसली मैं करते हुए तो नहीं दिखाऊंगी, इसलिए मैंने आपको पहले से सब चीज़ें बता दी हैं। तो बस मैं अपना मी टाइम करूँगी और फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के हेयर केयर, मेकअप एंड ड्रेसअप होगा। सो गाइज आई हैव क्लीन्ड माई रूम फॉर ईद। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, फ्रेश होते हैं, यू नो वी गो फॉर आवर सर्विसेज एट द सैलॉन्स, तो मुझे लगता है कि आपको रूम को भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए, बिकॉज योर इन्वायरमेंट शुड ऑल्सो बी ईद रेडी। और उससे जो है ना आपको अच्छा भी महसूस होता है। ऑब्वियसली यू कांट गिव मेक ओवर्स every time, but you can have a clean tidy room, and the best part which actually gives you that boost and freshness is न्यू फ्रेश शीट्स। तो आज जो है ना मैंने शीट्स भी अपनी बेड शीट्स चेंज की हैं,
और रूम टाइडी किया है, सेंटर पीसेस लगा दिए हैं, सोफ़ा पे भी पीस लगा दिया है और मतलब फुल क्लीन लुक दे दिया है। अपना भी सारी चीज़ें कर ली हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अभी अली वापस नहीं आए ईद की नमाज से, बट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह डन विद एवरीथिंग एंड नाउ आई कैन जस्ट रिलैक्स एंड गो टू स्लीप इन पीस। ठीक है, सो या ये सारे सीन्स हैं। दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स गाइज, super clean and I like that. That's my bag obviously. ये मैंने चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं, बॉटल पड़ी हुई है, वाटर बॉटल, but otherwise everything is like super clean, you know. So that's the best part and this is the gorgeous view. ठीक है, तो बस अब थोड़ा सा जो है मैं रिलैक्स करूँगी। काफ़ी सारा मी टाइम कर लिया, स्किन केयर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई एंड नाउ इट्स टाइम टू जस्ट हिट द बेड। और ऑब्वियसली सोने से पहले आई लाइक टू स्क्रॉल माई फ़ोन, और अगर कुछ एडिटिंग रहती होती है तो मैं वो कर लेती हूँ। एंड देन जब तक नींद नहीं आती है, और जैसे नींद आती है तो बस फ़ोन रख देते हैं, या टीवी देख रही होती हूँ तो टीवी बंद कर देती हूँ एंड आई जस्ट गो टू स्लीप। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज सुबह के 7:30 बज गए हैं और सुबह मुझे उठना है लाइक बहुत अर्ली। तो ऑब्वियसली नहीं उठूँगी, आई विल वेक अप लाइक एट 1 बिकॉज आई एम स्लीपिंग सो लेट। सो या लेट्स हिट द बेड और आपसे मिलती हूँ मैं सुबह। सुपर एक्साइटेड बिकॉज न्यू क्लोथ्स पहनने हैं, रेडी होना है। सो इन द मॉर्निंग I have to, like, I have everything on my fingertips कि क्या क्या करना है। So in the morning I have to take shower, I have to get my hair fixed, I have to get my makeup done and I have to dress up. So that is all what is happening. बाकी घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं, you know, रूम क्लीन अप भी हो गया है, सब चीज़ें हो गई हैं। अली को भी रेडी करके नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए भेज दिया, उनके सब कपड़े आयरन करके फुल बीवी मोड, you know। और रूम भी क्लीन अप हो गया है, फ्रेश शीट्स, फ्रेश टॉवल्स, एवरीथिंग एंड नाउ आई कैन गो सुकून से टू स्लीप। तो बस अब आई एम गोना ऑफ द कर्टन्स एंड आई एम गोना हिट द बेड। सो आई सी यू इन द मॉर्निंग, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो अभी जो है ना 3:30 हो गए हैं और मुझे उठते उठते बहुत लेट हो गया बिकॉज आई कुडंट स्लीप इन द मॉर्निंग, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बट खैर अब दिल तो चाह नहीं रहा था, बट ज़बरदस्ती उठ गई हूँ और जस्ट मेकिंग माई सेल्फ सम ब्लैक कॉफ़ी सो दैट माई आइज़ कैन ओपन प्रॉपरली। एंड ईद मुबारक टू एवरीवन बिकॉज यू नो ऑफिशियल जो ईद होती है ना वो इस वक्त स्टार्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और बाय बिकॉज मुझे पहली ईदी भी मिल चुकी है। सो एक्साइटेड। अब देखते हैं आज कितनी ईदी जमा होती है। So guys, I am done with my shower, my body care, everything is done. अब बस ड्रेस अप होके हेयर एंड मेकअप करना है, बट आई जस्ट मेड माई ब्लैक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो वो बस पी रही हूँ। सो या उसके बाद ड्रेस अप होंगे, मेकअप एंड हेयर करेंगे। Okay guys, so my dress up is done, my hair is done, jewelry, everything is done, just my makeup is left. ठीक है, और ज़्यादा मेकअप नहीं करना because I like this bare face, but थोड़ा बहुत obviously ईद है तो करेंगे तो सही। I have these ice cold rollers, तो इन्हीं से थोड़ा सा फेस को डीबफ करते हैं and let's do makeup। और अभी मैं आपको फिर अपना हाफ लुक दिखाऊंगी, फिर जब when I'll be in my hijab and niqab, then I'll show you guys the full look। Hi guys, so I'm fully ready and my parents just came to, you know, to what? बस वो आए थे ईद मिलने के लिए और मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं रेडी हो रही थी, फिर मुझे टाइम नहीं मिला आपको लुक दिखाने का। ठीक है जी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपना पहले लुक दिखा देती हूँ। अभी मैंने हिजाब और नकाब नहीं किया, उसके बाद मैं आपको फाइनल मेकअप वगैरह के साथ दिखाऊंगी। बट लेट मी शो यू गाइज माई आउटफिट बिकॉज आई freaking love it. I'm so happy that I went out on that day और मुझे बहुत ही बेहतरीन सा ड्रेस मिल गया। I'm so happy guys, this is our outfit, so frilly as you can see. It's just so perfect for Eid. It's not super heavy, also not super light. It is just perfect for Eid. ठीक है, यहाँ भी इसकी डिटेलिंग है और स्लीव्स पे डिटेलिंग है। आई लव द नीचे सीक्वेंस एंड फ्रिल, और मेरे पास ये मैचिंग टाइप का दुपट्टा भी था, सो आई डिड दैट। अभी बस हिजाब करेंगे, नकाब करेंगे और फिर आपको फुल लुक दिखाते हैं। दैट्स माई बैग एंड दीज आर माई शूज़। सुपर हैप्पी एंड दैट्स माई मेहंदी
एंड यू गाइज माई स्वीटेस्ट हस्बैंड गॉट मी कांच की चूड़ियाँ जो मुझे चाहिए थी, वो भी लिटरली रात के 4-4:30 बजे. लुक सो प्रिटी. आई नो इट्स नॉट माई थिंग एट ऑल. और मैंने, मुझे लगता है 16-17 सालों से, मे बी 18, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, कभी भी कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनी, सिर्फ बचपन में पहनी होंगी. बट आई डोंट नो, आई वाज जस्ट फीलिंग कांच की चूड़ियाँ ईद वाइब के लिए. सो I don't know, it's not my type, but I'm still wearing it because now that he got it, I don't have an option to not wear them. And here we have our bracelet, our watch, engagement ring, और ये है ring एक और इसी के मैचिंग है मैंने earrings पहने हुए, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकती sadly. Now let's wear hijab and niqab and I'll show you the full look. Ta-da! Guys, this is my Eid look. और अभी मैंने स्कार्फ जो है ना थोड़ा रफली बांधा है बिकॉज आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस, वहाँ पर सारे गेस्ट वगैरह होंगे. आई विल बी टेकिंग ऑफ दिस, सो अभी मैंने ऐसे रफली बांध दिया. बट या दिस इज़ हाउ वी आर लुकिंग. दिस इज़ आवर दुपट्टा ऑल्सो, ठीक है, एंड दिस ब्यूटिफुल बैग, ठीक है. एंड या दिस इज़ हाउ वी आर लुकिंग. अब मैं आपको बैक कैमरा से फुल लुक दिखाती हूँ. आई डोंट लाइक दिस हिजाब राइट नाउ, एज आई टोल्ड यू गाइस अभी ये फिक्स होना है. सो या गाइज डू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो आपको मेरा लुक कैसा लगा. दैट इज़ माई लुक. बस अब हम निकल रहे हैं. सो लेट्स हेड आउट एंड वी आर गोइंग टू मॉम्स प्लेस. सो गाइज दिस इज़ हाउ माई हस्बैंड इज़ लुकिंग. हाई हस्बैंड, ईद मुबारक. दिस इज़ हाउ ही इज़ लुकिंग. लेट्स गो. सो गाइज वी आर फाइनली आउट और आई हैव मेड अ वेरी नाइस ईदी बॉक्स, ठीक है. और काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ों को जो है रिसाइकिल किया. आई हैड रिसीव्ड अ कपल ऑफ थिंग्स, तो फिर मैंने उससे जो ना यूज़ करके एक बहुत ही प्यारा सा ईदी बॉक्स बनाया. आपको दिखाती हूँ. सो गाइज दिस इज़ द ईदी बॉक्स. अच्छा, ये बॉक्स में मुझे एक गिफ्ट आया था, उसे मैंने यूज़ किया है. इसमें मैंने चॉकलेट्स ऑर्डर की थी, वो हैं, और साथ में ईदी एनवेलप्स हैं फॉर माई सिस्टर्स. और ये सब काम मैं लिफ्ट में कर रही हूँ बिकॉज नो वन was there in the lift, we were alone. So guys, this is how the weather looks like today. और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था बीच पे फ़ोटो शूट कराने का, but we are already late. So yeah, maybe कभी और. यही है बीच, तो कभी भी ले लेंगे. बट काफ़ी सारे लोग आए हुए भी हैं. लोग यहाँ फ़ोटो शूट करने भी आ रहे हैं और लोगों को विज़िट करने भी आ रहे हैं. और जो रेसिडेंट्स हैं वो भी सब तैयार हो गए, इधर उधर जा रहे हैं. सो इट्स लाइक अ नाइस वाइब. So yeah, we just met a couple of people. सबसे ईद मुबारक की. So yeah, it's a nice vibe. वैसे ईद की नमाज़ भी हुई थी, but I didn't go because I was busy with everything. तो बस अली को रेडी करके भेज दिया था और अब मैं रेडी हुई हूँ. बस अब निकल रहे हैं. लेट्स गो. हेलो गाइस. सो मम्मा के घर से हम फ्री हो चुके हुए हैं और बस इट वॉज़ नाइस, यू नो. सबसे मुलाकात हो गई, नानी, खाला एंड एवरीवन, पप्पू, मामी, मामू, तो सब रिश्तेदार आए हुए थे. अम्मी की तरफ तो सबसे मुलाकात भी हो गई, सबसे ईद भी मिल लिया. और बस अब जो है हम जा रहे हैं अली के चाचू के घर पे दावत है. तो अब वहाँ अटेंड करेंगे और फिर चिल करेंगे. बस ख़त्म. विल बी डन फॉर ईद डे. हेलो गाइस, सो वी आर डन विद द डिनर दावत और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12 और हम जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए बिकॉज़ उस वक्त जो है अम्मी घर पे सब गेस्ट वगैरह आए हुए थे. मैं ज़्यादा कुछ फिल्म भी नहीं कर सकी और लाइक वी कुडंट सिट एंड चिल. तो हमने सोचा कि आफ्टर
ऑल दिस इज़ डन, हम उसके बाद का प्लान रखते हैं. तो दे गॉट फ्री फ्रॉम देयर गेस्ट, आई गॉट डन विद द दावत, and now we are meeting for coffee. So we're going for coffee, you know, sibling coffee scene. तो siblings, not siblings. तो बस बैठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे और फिर चले जाएंगे घर. और घर जाके हम आई डोंट नो, अभी कॉफ़ी पीऊँगी तो ऑब्वियसली आई विल बी एक्टिवेटेड, बट फॉर नाउ आई एम लाइक वेरी स्लीपी, आई मिस माई बेड, बट कॉफ़ी पी के आई विल बी फाइन. सो गाइज, हम तो आ चुके हैं. माई फैमिली इज़ always लेट, हैज़ ऑलवेज. हम वेट कर रहे हैं ताकि हम कॉफ़ी पिएँ बिकॉज माई मत्था इज़ नॉट वर्किंग, सो आई रियली नीड कॉफ़ी. कॉफ़ी पीने आए और हम इसके से पेमेंट करेंगे आज. कॉफ़ी पर हाथ बता रही है आप तो 50 हो जाएंगे. साल में सब 1000 नाम भी देते हैं. अलीबाई डैश देंगे तो हम सीवी चेयर पे बैठ के जंकिन खाएंगे सैंडविच. बस और बताओ क्या पीना है. यार भैया यहाँ से नहीं है, सैंडविच बाइकआउट करो इसको. बाबा इसको भूख लग रही है. आप आराम बैठ जाओ. हाथ लाने से मुझे कर दे. Your blog, I'll give you, you can add it. टाइम लैप्स करा दे. नहीं, time lapse. कौन सी अच्छी होगी. कर लो, मैं फिर बोल देना चेकआउट कर. ये कैसे खाऊं, इतना बड़ा कैसे खाऊं. तो अच्छी है. साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है. कौन सा फ्लेवर है. क्या हुआ है. डबल रोटी आई थी तो खाया. खिलाते पहले. Okay guys, so now we are done with coffee, we are done with everything. Oh, what was that? Such a bad jump. खैर से सब चीज़ों से फ्री हो गए. अब बस घर जाके रेस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे और रेस्ट करेंगे, फिर सो जाएंगे. So I thought to close the vlog here. So let's end the Eid vlog. Don't forget to like, comment, share and subscribe. और सेकंड और थर्ड डे मेरे ज़ीरो प्लान्स हैं, तो बहुत ही कोई रैंडम चीज़ें हो रही होंगी जिसका कोई व्लॉग बनाने का सेंस नहीं है. टुडे वाज द मेन डे, तो आई थॉट कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ. और रमज़ान भी हमारा एंड हो चुका है और अब ईद भी एंड हो चुकी है. सो लेट्स सी कि आगे क्या वीडियोस बनती हैं, कौन से व्लॉग्स आते हैं, कितने रेगुलर होते हैं. दैट्स द मेन इशू विद मी. बट डेफिनेटली आई विल टेक अ फ्यू डेज़ ब्रेक बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे. बट इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग विद सम गुड वीडियोस एंड यू आल्सो गिव मी recommendations in the comment. Don't forget to like, comment, share and subscribe. And it was a beautiful journey of all the Ramadan vlogs. So let's end our Eid vlog here. Don't forget to like, comment, share and subscribe, and I'll catch you very soon with a new video. Till then, bye, take care.